हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर आज हम 16 सैयदों का वाकया आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इस वाक्य का जिक्र किसी भी किताब, कुरान मजीद या हदीस में नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर भी इस वाक्य को देखने में दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था, तब किसी भिखारी की आवाज आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। भिखारी ने मुंह फेर लिया और लिए बगैर चल दिया। बादशाह को सख्त अफसोस हुआ। उसने दरबार एआम किया और भिखारी से इनकार की वजह पूछी। भिखारी ने कहा, मैं बांझ घर में से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दुखी हुआ। बादशाह ने फौरन शाही लिबास, वस्त्र उतार कर फकीरी जामा वस्त्र पहन लिया और महल से चल दिया। चलते वक्त कहने लगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा। और बीवी से रुखसत विदा होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा रहे थे। उन्होंने राजा को बुलवाया, लेकिन राजा ने कहा, मैं वापस तब आ सकता हूं जब मेरी उम्मीद पूरी होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो, कल 15वीं तारीख है। तुम गुस्ल, स्नान करना और सहरी करके 16वीं का रोजा रखना और 4 रकत नफिल 16 सैयदों के नाम पर अदा करना। तेल और खजूर से रोजा खोलना। 5 पैसे की शीरनी बांटकर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। जब 16 रोजे पूरे हो जाएं तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा कर देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वीं का रोजा रखा। ऐसे ही जब 9 रोजे खत्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का तवल्लुद हुआ, मगर बादशाह बराबर रोजे रखता रहा। जब 16 रोजे पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी अकीदत के साथ फातिहा दिलवाई और शीरनी बांटकर कहानी सुनी। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरीके से औलाद हुई। बादशाह ने फरमाया, बड़ी अम्मा, शाम में तशरीफ लाएं और फातिहा का खाना खाइए तो मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर खाना खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम से रोजे रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली, मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोजे रखूंगी। वह भी रोजे रखती रही। 16 रोजे पूरे होने को आए तो उसने पांव सेर खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज आया करता था, उस रोज जब आया तो बुढ़िया का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज्यादा, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा आया तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जहां बुढ़िया की झोंपड़ी थी वहां एक शानदार हवेली बनी हुई थी। उसने झरोखे से झांक कर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा, बड़ी अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने फरमाया, ये सब 16 सैयदों के नाम पर 16 रोजे रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ उनके ही तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोजों की बरकत को आजमाया है। ये इसी की देन है जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने मन्नत मान ली और 16 रोजे खत्म भी न हो पाए थे कि वो मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज 5 पैसे की शीरनी मंगाकर 16 सैयदों की कहानी भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा, मैं कहानी सुनकर शीरनी बांटना भूल गया। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वो दोनों सो गए। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।